एक हफ्ता पलक झपकते ही निकल गया। इसी बीच बिजनेस के सिलसिले में रणविजय आउट ऑफ कंट्री था। गीता जी वापस जयपुर जा चुकी थी और वैभव भी कुछ दिन बाद जयपुर चला गया, क्योंकि दादा सा ने उसे जयपुर बुलवा लिया था। वहीं इन दिनों पायल वैभव के साथ खुश रहने लगी थी। ट्यूटर, ट्रेनिंग, लाइब्रेरी वैभव के साथ मस्ती मजाक में दिन निकल जाता, लेकिन आज वो इतने बड़े मेंशन में अकेला महसूस कर रही थी। शाम के वक्त वो गार्डन में चली आई, जहाँ छोटे छोटे खरगोश उसके दोस्त बन चुके थे। उनके साथ खेलती पायल खिलखिला रही थी। उन बेजुबान से ऐसे बातें कर रही थी मानो वो उसकी बातें समझ रहे हों। कुछ देर बाद रणविजय की रेंज रोवर मैंशन में दाखिल हुई। रणविजय अपने चिपरिचिए अंदाज में गाड़ी से बाहर निकला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन उठाते हुए वो बात करता हुआ वो गार्डन के हिस्से की तरफ चला आया। उसका ध्यान अपने फोन पर था, लेकिन जैसे ही किसी की खिलखिलाने की मधुर संगीत की भांति हंसी सुनी तो वो एक पल अपने होश गवा बैठा। वो खूबसूरत हंसी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रणविजय ने फोन कट किया और उस आवाज की दिशा की तरफ बढ़ा तो सामने का बेहद खूबसूरत दृश्य देख उसकी दुनिया बस उस एक जगह आ ठहरी। पहली बार उसने पायल के मासूम चेहरे पर खुशी देखी थी। रणविजय बेहद शिद्दत से पायल को निहारने लगा। उसे अपने दिल में ठंडक का एहसास हुआ, जो बहुत नया था। इस पूरे हफ्ते में ऐसा नहीं था कि उसे पायल की याद नहीं आई थी। वो उसके जहन में बस चुकी थी। हर रात उसके अक्स को याद कर वो देर से सोया करता। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के दौरान ख्याल आता कि पायल ने खाना खाया होगा या नहीं। घर पर वो केयर टेकर से पायल की खबर लेता रहता, जिससे उसे तसल्ली रहती। पहली दफा उसे घर जाने की जल्दी मची थी। वो जल्द से जल्द अपना काम निपटाता, जिससे वो वापस इंडिया जा सके। पायल के हाथ में एक छोटा सा सफेद खरगोश था, जिसे वो बड़े प्यार से सहलाती हुई पुचकार रही थी। रणविजय काफी देर तक दूर खड़ा पायल को निहारता रहा, फिर अंदर चला गया। वही पायल अपना समय उन छोटे खरगोशों के साथ काटती रही। उसका मन नहीं था वो अंदर जाए, लेकिन अचानक से बारिश होने के कारण वो खरगोश भाग गए। वही पायल ठंडी बूंदों को अपने जिस्म पर महसूस कर एक पल को सिहर उठी। उसका मन नहीं हुआ अंदर जाने को। वो वही बाहें फैलाए भीगने लगी। बालकनी में कॉफी पिता रणविजय उसे भीगते हुए देख रहा था। चेहरे पर सुकून के साथ पायल के बीमार पड़ जाने की चिंता थी। उसने छाता उठाया और पायल के पास चला आया। पायल बेखबर सी बारिश में आंखें बंद किए भीग रही थी। जब उसने महसूस किया अब बूंदे हुए नहीं छू रही थी, आंखें खोलकर देखा तो रणविजय छाता लिए खड़ा था। रणविजय को देख पायल खड़ी हो गई। आपको इस तरफ बारिश में नहीं भीगना चाहिए, रणविजय ने अपनी आवाज में नरमी बरतते हुए कहा। पायल ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हम अभी अंदर जाते हैं। पायल आगे बढ़ने को हुई कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वो गिरती उससे पहले ही रणविजय ने उसे संभाल लिया। इसी बीच छाता नीचे गिर गया। रणविजय अपनी सुध बुद्ध खोए पायल की नीली आंखों में डूब चुका था। पायल असहज थी। उसने दूर होना चाहा, लेकिन रणविजय की पकड़ मजबूत हो गई और उसे खुद के इतना करीब खींच लिया कि दोनों के बीच कोई फासला नहीं रहा। पायल उसके जिस्म की मजबूती को महसूस कर सकती थी। आप भीग रहे हैं, पायल ने कहा। फिर भी रणविजय को कोई होश नहीं आया। उसकी नजर तो पायल के गुलाबी होठों पर अटकी हुई थी, जो भीगे हुए उसे और ज्यादा ललचा रहे थे। रणविजय उस बारिश में बहकने लगा था। छम छम बारिश की बूंदों की आवाज के बीच उसका दिल ताल से ताल मिला रहा था। जब आखिर में उससे रहा नहीं गया तो उसने पायल के होठों को अंगूठे से सहलाया। पायल का दिल इस बार खुद ब खुद शोर करने लगा। रणविजय की छुअन से उसे अपने शरीर में गुदगुदी सी महसूस हुई। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। पायल का जिस्म पारदर्शी हो गया। रणविजय की पेनी निगाहें एकदम सतर्क हो गई। उसे महसूस हुआ कोई उसकी तरफ देख रहा है। रणविजय की नजर कोने में छिपे घर के ही एक सर्वेंट पर पड़ी, जो आंखों में हवस भरे पायल को देख रहा था। रणविजय की आभा कठोर हो गई। उसने पायल को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अंदर ले गया। पायल को उसके कमरे में उतार रणविजय बिना कुछ बोले वहां से चला गया। पायल कुछ पल अभी जो हुआ सोचती रही, फिर सर चटक कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद रणविजय और पायल डाइनिंग हॉल में डिनर कर रहे थे। रणविजय शांत था, लेकिन आसपास खड़े सर्वेंट के चेहरों पर खौफ भरा था।
कुछ देर पहले का हुआ मंजर उनकी आंखों में अभी तक समाया हुआ था। रणविजय की प्लेट में सर्व करते हाथ भी कांप रहे थे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई परेशान तो नहीं? जी, अच्छी चल रही है, हमें कोई परेशान नहीं। पायल के जवाब पर रणविजय को संतुष्टि मिली। क्या आप कुछ देर के लिए अपना फोन हमें दे सकते हैं? हम वैभव से बात करना चाहते हैं। रणविजय के हाथ एक पल को ठहर गए। उसने प्लेट को घूरते हुए हाँ में सर हिला दिया, जिससे पायल के होठों पर मुस्कान आ गई। रणविजय को वो मुस्कान खलने लगी, क्योंकि वो उसकी वजह से नहीं थी। डिनर के बाद बेमन से रणविजय ने अपना फोन पायल को दे दिया। पायल बहुत खुश हुई और जल्दी से वैभव को फोन किया। रणविजय अपने कमरे में चला गया। उसे वहां कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पायल ने काफी देर तक उससे बातें की, फिर फोन रख दिया। फिर अपना रुख रणविजय के कमरे की तरफ किया, उसका फोन लौटाने के लिए। पायल ने दरवाजा नॉक किया। रणविजय की आवाज पर वो अंदर गई, लेकिन कमरा सिगार और शराब की गंध से भरा हुआ था। पायल हंसने लगी। रणविजय अपनी जगह से उठा और खिड़की खोल दी। पायल को राहत महसूस हुई और टेबल पर पड़े शराब के ग्लास को पानी समझ पी लिया। रणविजय को उसे रोकने का वक्त नहीं मिला। ये पानी इतना कड़वा क्यों है? पायल ने मन ही मन खुद से कहा। फिर सर झटक फोन रणविजय के आगे करती हुई बोली, आपका फोन लौटाने आए थे। धन्यवाद। रणविजय ने फोन ले लिया और उसे बैठने का इशारा किया और खुद ड्रॉवर में से एक व्हाइट बॉक्स लेकर आया। रणविजय पायल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और उस व्हाइट बॉक्स में से नया फोन निकाल उसमें सीन इंसर्ट की और पायल को देते हुए बोला, ये लीजिए फोन। पायल हिचकिचाई। ये आपका ही है, मैंने हमारा नंबर इसमें सेव कर दिया है, कभी कुछ काम हो तो आप हमें फोन कर सकती है। पायल ने फोन ले लिया और धन्यवाद कहा। हमें माँ साहेब और वैभव के नंबर भी चाहिए। रणविजय ने फिर से वैभव का नाम पायल के मुंह से सुन गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए नंबर दे दिए। वही पायल पर शराब का असर होने लगा था। ऊपर से रणविजय की महंगी टाकीला का असर कभी शराब को ना देखने वाली पायल पर कुछ ज्यादा ही असर कर गया। पायल को अपना सर हल्का घूमता हुआ महसूस हुआ। उसे हिचकी आने लगी। वही रणविजय ने अपने लिए ग्लास में शराब डाली ही थी कि पायल अपनी हिचकी रोकने के लिए उसे उठाकर एक बार और पी गई। रणविजय की आंखें फैल गईं। चेहरे और गलों को देख समझ गया, पायल पूरी तरफ नशे में डूब चुकी है। मेरी हिचकी अख क्यों नहीं? आंख नहीं, पायल ने टक्कर कहा, क्योंकि यह नहीं शराब थी और आप 2 ग्लास पी चुकी हैं। पायल ने अपनी आंखों को मुश्किल से खोलने की कोशिश की, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हम जाते हैं। पायल कुछ कदम चली ही थी कि लड़खड़ा गई, लेकिन वक्त रहते रणविजय ने उसे संभाल लिया और उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर लिटा दिया। आप आज यही सो जाइए। रणविजय उसे कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकता था। उसे फिक्र थी कहीं अकेले में पायल खुद को चोट ना पहुंचा दे। पायल को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। शराब अपना पूरा असर दिखाने लगी थी।